हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है ABCD इज अ पैलोग्राम, G इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AG इक्वल टू 2GB, E is a point on DC such that CE equal to 2DE and F is a point on BC such that BF equal to में 2FC। प्रूव डेट, इन सबको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। पहले मैं एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ना। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है, ABCD। क्या कह रहा है कि G इज अ पॉइंट ऑन AB पर G एक ऐसा पॉइंट है जहां AG जो है 2GB के इक्वल है, तो इधर होगा G। फिर आगे देखिए फिर क्या कह रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन DC, DC पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे CE जो है ना, CE 2DE के इक्वल है, इधर होगा DE। F is a point on BC such that BE equal to 2FC। F क्या है? BC पे पॉइंट है, F BC पे पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है कि BF इक्वल टू में 2F, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे F ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADEG, ध्यान से देखिएगा, ADEG। अच्छा देखो इसका एरिया ADEG, इसका एरिया ऑफ GBCE के, GBC इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। फिर आगे क्या कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल EGB, अच्छा इसका एरिया 1/6 होगा पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, यहां देखिए EFC, ठीक है, EFC जो होगा वह 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF के। EBF किधर है? इसके एरिया का हाफ होगा। चलिए फिर आगे देखिए, 4 नंबर कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल EBG इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, इन दोनों का भी एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। फिर क्या कर रहा है? फाइंड व्हाट पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द एरिया ऑफ EFG का कौन सा हिस्सा होगा पूरा पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है ना जी। चलिए तो देखते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। चलिए और क्या प्रूफ करना है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ लिख देते हैं कि G, E and F आर पॉइंट्स ऑन AB, DC and BC respectively such that यहाँ पे दिया हुआ है कि AG इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ GB, अच्छा CE इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ DE एंड आपका तीसरा क्या है जी? BF इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ FC। और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ, फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ADEG इक्वल टू में एरिया ऑफ GBCE, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा क्या दिया है जी? दूसरा क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल EGB इक्वल टू में 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम ABCD। फिर उसके बाद थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर में हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC जो होगा वह 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF के। 4 नंबर में क्या दिया है? हमें दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल EBG जो होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC के, ठीक है। और 5th नंबर में क्या करा कि व्हाट
व्हाट द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG है ना जी, यानी कह सकते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG और इसका रेशियो किसके साथ, पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के साथ। ठीक है ना जी, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके बाद तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है ना जी, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं। हम लोग यहाँ E से ना परपेंडिकुलर खींच देते हैं AB पर और E से BC पर भी खींचते हैं। तो ये तो इस पे परपेंडिकुलर जो खींचे हैं थोड़ा सा सीधा होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे। उसी तरह से हम लोग E से BC पर भी खींचते हैं। तो BC पे जब परपेंडिकुलर खींचेगा ना तो थोड़ा एक्सटीरियर में ऐसे जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, क्योंकि देखो ये 90 से लेस देन है ना, तो 90 होने के लिए ये और या इधर बन जाएगा, इधर ले लेते हैं, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर हम लोग खींच दिए, एकदम ठीक है। एक का नाम दे देते हैं यहाँ पर, एक का नाम देते हैं E और इधर दे देते हैं AB पर परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे हैं, इसका मान लीजिए P नाम देते हैं और यहाँ पे EQ दे देते हैं। ड्रॉ EP परपेंडिकुलर AB एंड EQ परपेंडिकुलर BC। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया है कि AG जो है ना, AG वह 2 टाइम्स है GB का। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका CE जो है ना, CE ये 2 टाइम्स है DE का। एंड फिर यहाँ पे दिया है कि BF जो है ना, BF ये 2 टाइम्स है आपके FC का। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, AG प्लस में यहाँ पे GB ऐड करते हैं और इधर 2GB और प्लस में GB बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AG और GB मिलके ये पूरा AB हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ GB। इसी तरह से यहाँ देखिए CE में ऐड कर देते हैं हम लोग DE को और इधर भी 2DE प्लस का DE, यहाँ हो जाएगा आपका ये पूरा CD और 2 इधर हो जाएगा 3DE। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, BF प्लस का FC इक्वल टू में 2FC प्लस का FC, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका BC इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ आपका FC हो जाएगा। ठीक है ना जी, 3 टाइम्स ऑफ FC हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, GB 1/3 होगा AB का, CD DE ना जी, DE 1/3 हो जाएगा CD का और आपका यहाँ से FC 1/3 हो जाएगा किसका, आपके BC का। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ देखिए हम लोग और साथ में ये भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर GB की जगह 1/2 AG हो सकता है, यहाँ पे 1/2 AG हो सकता है, समझिए। तो जब यहाँ AG की क्या कह सकते हैं हम, GB के जगह पे हम लोग 1/2 AG लिख सकते हैं, 1/2 AG। समझिए यहाँ पे मैं रफली आपको समझा देता हूँ, 1/2 AG इक्वल टू में आ जाएगा 1/3 AB। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो AG किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 AB के, है ना जी। तो यहाँ लिख सकता है कि AG इक्वल टू में 2/3 AB। उसी तरह से इससे और इससे अगर देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका ये जो CE होगा, यह CE 2/3 CD के इक्वल हो जाएगा और फिर उसी तरह से ये जो आपका BF होगा ना, BF ये हो जाएगा 2/3 BC के इक्वल। इसकी जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैं ये सब ले लेता हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं, हमें दिखाना है एरिया ऑफ ADEG। इसका नाम दिखाना है जी, एरिया हमें इक्वल दिखाना है एरिया ऑफ किसके, तो एरिया ऑफ इसके किसके जी, इस GBCE के एरिया के दिखाना है। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ
किसकी बात हो रही है? ये ट्रापीजियम बन रहा ADEG, ADEG एक ट्रापीजियम बन रहा, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AG और प्लस का DE और इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस आपका EP कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2। AG के जगह पे क्या आ जाएगा 2/3 AB और DE के जगह पे क्या आ जाएगा, DE के जगह पे क्या आ जाएगा DE, यहाँ पर DE जो हो जाएगा 1/3 है, यहाँ पे ध्यान देना 1/3 लिया है 1/3 CD और इनटू में EP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ जो आप AB देख रहे हैं CD के इक्वल होगा, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका AB जो होगा ना इस CD के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं 1/2 2/3 AB की जगह पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं आपका CD और यहाँ देखिए आपका कर देते हैं 1/3 CD की जगह पे AB और इनटू में आपका EP रहने देते हैं। ठीक है, अभी देखिए 1/2 2/3 ऑफ CD जो है ना वह CE के इक्वल है और 1/3 ऑफ AB जो है ना 1/3 ऑफ AB का 1/3 इस BG के इक्वल होगा या GB के इक्वल होगा। ठीक है ना जी, और इनटू में आपका EP। तो ये भी सम ऑफ पैरेलल साइड और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम GBCE के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रापीजियम ADEG इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रापीजियम GBCE हो जा रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। सेकंड नंबर में क्या दिखाना, सेकंड नंबर में दिखाना है ना कि ट्रायंगल EGB जो होगा EGB इसका एरिया जो होगा इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा 1/6 होगा। चलिए तो अब चलते हैं उसी के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल EGB का एरिया 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका GB और हाइट क्या हो जाएगा आपका EP ले लेते हैं। अच्छा 1/2 आप इस GB के जगह पर 1/3 ऑफ AB नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं और इनटू में EP। चलिए देखिए अगर हम लोग AB और इनटू में EP की बात करें तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। यही ना हमें दिखाना था हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल EGB जो होगा 1/6 होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए अब इसके थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर में हमें क्या दिखाना था, थर्ड नंबर दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इसका एरिया जो होगा 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EB और EB किसके जी F के। ठीक है ना, इसके। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC की बात करते हैं। तो ये 1/2 बेस आपका FC और हाइट आपका EQ हो जाएगा। अब देखिए 1/2 FC की बात करें तो यह 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने देखा था कि FC का 2 टाइम्स ना, FC का 2 टाइम्स इस BE के इक्वल है, यानी कि हाफ के इक्वल हो जाएगा, BF के इक्वल है, सॉरी हमने ऊपर दिखा था ना कि BF जो है ना वह 2 टाइम्स ऑफ FC के इक्वल है। तो FC किसका हो जाएगा, हाफ ऑफ BF हो जाएगा और इनटू में आपका EQ, चलिए 1/2 एक अलग रखते हैं और एक 1/2 BF इनटू में EQ। तो देख लो बेस इनटू में इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF। ठीक है, और इधर जो मिलाना था तो हो ही गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। चलिए ये प्रूव करना था, ये भी हमारा हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले वाले पे। अब इसके बाद 4 नंबर में क्या था, 4 नंबर में था एरिया ऑफ ट्रायंगल EBG इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल EBG की बात करते हैं, EBG की बात करते हैं। ठीक है, इसका एरिया हमने ऊपर प्रूव करा था कि ये 1/6 होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के, ये हमने यहाँ प्रूव करा था ऊपर।
है ना, ये हमने प्रूव किया था ना जी, प्रूव्ड अबव, सेकेंड नंबर में हम लोग प्रूव किए थे ना जी, ये है ना। अच्छा, हमने एक और चीज प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका जी, हम लोग देखे थे कि EFC जो है अभी 1/2 होगा, यही अभी ऊपर जो प्रूव किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF का, EBF के एरिया का 1/2 होगा, EBF के एरिया का 1/2 होगा। तो इसका जब ये 1/2 हो रहा है, इसके एरिया का ये आपका EFC 1/2 हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इक्वल टू 1/3 ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरा वाला किसका, EBC का हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1/3, अच्छा EBC के एरिया की बात करेंगे तो 1/2 आप यहाँ पर बेस ले लो, इसमें बेस ये वाला लेके चलते हैं आपका CE, और एल्टीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पर ये EP, इसी के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड लेंगे। देखो ये बेस लेते हैं तो एल्टीट्यूड ये ना लेना होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अच्छा CE की बात करेंगे, इस CE की बात करेंगे तो ये CE जो है 2/3 है इस CD के, और EP ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसे आप काट सकते हैं, इसे यहाँ पर कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में काट दें, या इसको ऐसे ही रहने दो, काटो नहीं। एक काम करो, इसमें 2/3 को अलग रखो और 1/6 इंटू में, यहाँ देखो CD इंटू में EP, ये CD और EP क्या हो जाएगा, CD इंटू में EP क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ से हम चाहें 2/3 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC बराबर में 1/6 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऊपर, ये देखो इसे फर्स्ट ले लो और इसे सेकंड ले लो, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से। तो ऊपर क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBG, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBG इक्वल टू में 3/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यानी कि आपका जो ऊपर जो प्रूव करना था उसमें गलत दिया है, यहाँ पे इक्वल दिया था, हमें इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर लगा देना आप 3/2 होगा, ये है ना, गलत दिया आपके बुक में, तो आप इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्या बच गया, तो हमें चेक करना है कि इसमें इस पूरे पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस EFG का कितना वो प्रोपोर्शन है, कितना भाग है, ये हमें चेक करना है। चलिए तो अब इसके 5th नंबर के लिए देख लेते हैं। 5th नंबर के लिए हमें EGF की बात करनी है, EGF, ठीक है ना जी, EGF की बात करनी है, या EFG कहिए, EFG की बात करनी है। तो EFG का एरिया कैसे निकलेगा, तो इस वाले ट्रेपीजियम जो आपका यहाँ BGEC है, इसमें से अगर इसका एरिया और इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसका नाम था जी, उसका नाम हम लोग ऊपर लिखे हुए थे GBCE। अच्छा, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल था, तो यानी कि कह सकते हैं कि पूरे ट्रेपीजियम, पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रेपीजियम ADEG इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GBC, इसलिए पूरे का हाफ होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC की बात करें इसका, तो ऊपर हम लोग दिखाए थे, याद है इसके पहले, कि उसका एरिया 1/9 होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। याद है, आया था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इक्वल टू में, याद होना चाहिए आपको, 2/3 इंटू क्या था, 1/6 इंटू में 2/3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद है, आया था ये ABCD, आया था ना जी। यही इसे काटोगे तो 1/9 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो ये हम लोग ऊपर पहले दिखा चुके हैं जब प्रूफ कर रहे थे पीछे के
बाकी चारों को तो याद है आपको। चलिए फिर उसके बाद अब इस ट्रायंगल के एरिया के लिए एक काम करते हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इधर बाहर एक्सटीरियर में आएगा इधर, है ना। ये हम लोग अब एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर लेना पड़ा इसके लिए, यहाँ पर इधर नाम देते हैं, मान लीजिए आर। ड्रॉ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आर परपेंडिकुलर बी सी। तो अगर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी एफ की, तो वो किसके इक्वल होगा 1/2, बेस हो जाएगा यहाँ पे आपका बी एफ, ठीक है ना जी। अच्छा, और ये हाइट हो जाएगा यहाँ पे जी आर, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 हम लोग बी एफ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 ऑफ बी सी इक्वल था, 2/3 को अलग रखते हैं, यहाँ 1/2 बी सी इंटू में जी आर की बात कर लेते हैं। तो 1/2 बी सी और इंटू में जी आर, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा किसका, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा जी बी सी का एरिया हो जाएगा कि नहीं। यहाँ हो जाएगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी। अब देखिए 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम लोग जी बी सी की बात करें तो इसका लिख सकते हैं कि नहीं 1/2 बेस ले लेते हैं हम लोग जी बी, और हाइट ले लेते हैं यहाँ पर आपका ई पी, बिल्कुल ये बेस और ये हाइट ले सकते हैं कि नहीं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3 इंटू में 1/2। अच्छा जी, अगर हम लोग जी बी की बात करें तो ये है आपका 1/3 टाइम्स ऑफ ए बी, और इंटू में ये आपका ई पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या हो, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी एफ इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1/9। अच्छा ए बी इंटू में ई पी, इस पैलोग्राम का एरिया हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। तो हमें यहाँ पे किस ट्रायंगल के बारे में बात करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ई एफ जी का, तो जो कि होगा एरिया ऑफ ट्रापीजियम जी बी सी ई माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, या ई सी एफ था, ई एफ सी लिखे हैं, देख लेते एक बार, ई एफ सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी एफ। चलिए तो इसका, इस पूरे ट्रेपीजियम में से इसका एरिया और इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया है 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी, इसका था 1/9 माइनस 1/9 एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। अच्छा, और फिर उसका आया था 1/9, इसका अभी आया है ना जी 1/9 एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी, ये दोनों माइनस का था तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/9 एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 18 होगा, इसमें से डिवाइड करेंगे 9 एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू में, सॉरी माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 2 4 एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। चलिए अब इसको इनसे सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ऊपर आ जाएगा 5, तो 5 और नीचे 18 एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या था जी, ई एफ जी जो था वो 5/18 होगा पूरे पैलोग्राम के एरिया का, यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो 5/18 हो जाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सप्ताह को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।